हेलो फ्रेंड्स, आज हम बट और वेयर एज का यूज़ सीखेंगे, उनमें डिफरेंस जानेंगे और साथ ही वाइल का यूज़ वेयर एज के स्थान पर कब करते हैं ये जानेंगे। ओके, वैसे वेयर एज के स्थान पर वाइल का यूज़ करने पर कोई प्रॉब्लम नहीं है और आजकल स्पोकन में वेयर एज का यूज़ नहीं होता बल्कि उसके स्थान पर वाइल का यूज़ होता है। चलिए इनमें डिफरेंस देखते हैं and with the help of the pairs of sentences given. Okay, I'm poor, I'm happy. Let's join these two sentences. I'm poor and I'm happy. I'm poor, मैं गरीब हूँ, और फिर क्या एक्सपेक्टेशन होती है या फिर क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि आगे वाला सेंटेंस क्या होगा। दुखी हूँ लेकिन मैं खुश हूँ। ओके, तो यहाँ पर कंट्राडिक्शन है, विरोध है एक दूसरे का कि आई एम पुअर बट आई एम हैप्पी, तो यहाँ पर बट का यूज़ होगा। वैसे भी जब हम एक ही व्यक्ति या वस्तु की बात करें और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट की बात करें, एक ही वस्तु व्यक्त हो लेकिन उसके अलग अलग व्यवहार की बात करें, अलग अलग एस्पेक्ट्स की बात करें, तो हम वहाँ पर बट का यूज़ करते हैं। आई एम पुअर, आई एम हैप्पी, यहाँ पर सिंगल चीज़ है या व्यक्ति है आई और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स पुअर और हैप्पी की बात हो रही है, इसलिए बट का यूज़ होगा। द बुक इज़ नाइस, इट्स प्राइस इज़ हाई, बुक अच्छी है, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक, एंड इट्स प्राइस इज़ हाई, और इसकी कीमत ज़्यादा है। हम यहाँ बुक की ही बात कर रहे हैं इन बोथ द सेंटेंसेस। ओके, द स्पीकर इज डिसअपॉइंटेड बाय सेइंग द सेकेंड सेंटेंस। ओके, इसलिए डिसअपॉइंटमेंट ला रहा है सेकेंड सेंटेंस, मतलब जो एक्सपेक्ट किया गया उसके विपरीत। एक ही वस्तु की बात हो रही लेकिन डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पर बट का यूज़ करेंगे। द बुक इज़ नाइस बट इट्स प्राइस इज़ हाई, शी इज़ ब्यूटीफुल, आई डोंट लाइक हर, शी इज़ ब्यूटीफुल, सुंदर है, आई डोंट लाइक हर, मैं उसे नहीं पसंद करता। इन बोथ दीज टू सेंटेंसेस आई एम टॉकिंग अबाउट हर, there is a girl, I'm talking about that girl, she is beautiful but I don't like her, she is not liked by me। वैसे वेयर एज का यूज़ कंपैरिजन के लिए होता है। यहाँ पर दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, शी और आई, तो आप सोच सकते हैं कि दो डिफरेंट सब्जेक्ट है तो वेयर एज का यूज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ बात उस लड़की की ही हो रही है। ओके, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है उस लड़की के और मेरे बीच में। द होल टॉक इज़ अबाउट द गर्ल। ओके, तरीके से single person and the two different aspects, beautiful and not liked by me. We are using but. She is beautiful but I don't like her. I'm a teacher, he is a doctor. There are two different people, I and he, and two different aspects. I'm a teacher, he is a doctor, teacher and doctor, and here we are making comparison, so we will use whereas. I'm a teacher whereas he is a doctor. Here we can use while in place of whereas because we are making comparison over here between two people or two things. Okay, I'm happy, he is unhappy. Here two different people, I and he, and two different aspects, happy and unhappy. Here we will use whereas, यहाँ whereas का use करेंगे। I'm happy whereas he is unhappy, and we can use while as well. I'm happy while he is unhappy, क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है। whereas की जगह पर while का यूज़ करें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हर जगह while के स्थान पर whereas का यूज़ करना सही नहीं होगा। जैसे I reached home while my mom was cooking food, because here I'm not making comparison between me and my mother. While clause here टॉक्स अबाउट टाइम, यहाँ पर टाइम की बात बताता है कि कब मैं पहुँचा, जब मेरी माँ खाना बना रही थी, और मैंने उसे कब देखा, जब मैं दिल्ली में था। तो इस तरीके से जब वाइल का यूज़ टाइम बताने के लिए होता है तो वहाँ पर हम वेयर एज का यूज़ नहीं कर सकते। हियर आर सम सेंटेंसेस, पेयर ऑफ सेंटेंसेस, एंड यू कैन ज्वाइन देम इफ यू वांट। पॉज द वीडियो एंड ज्वाइन देम। ओके, लेट्स ट्राई एंड ज्वाइन देम। आई एम पुअर, ही इजंट पुअर, मैं गरीब हूँ, वह गरीब नहीं है। तो यहाँ पर हमें बट का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ही इज़न्ट पुअर मीन्स ही वॉज एक्सपेक्टेड टू बी पुअर बट ही इज़ नॉट।
Okay, so here we should use but people, you know, may use whereas, saying that there are two subjects, I and he. Two subjects हैं, they are different, and poor and not poor are two different aspects. So they might use, you know, whereas, but you know, people are mostly using but here. My mother is kind, my father is cruel. If I am, you know, expecting my father to be kind like my mother, we use but. My mother is kind but my father is cruel. If I'm just giving information, I'm just comparing between my father and my mother, so we can use whereas. My mother is kind whereas my father is cruel. जब हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे पिताजी भी मेरी माँ की तरह दयालु रहें, तो है नहीं, क्रूएल है, इसलिए बट का यूज़ करेंगे. लेकिन हम सिर्फ एक कंपेयर करने के लिए, जानकारी देने के लिए अगर हम बोलें तो हम वेयर एज का यूज़ कर सकते हैं. माई मदर इज़ काइंड वेयर एज माई फादर इज़ क्रूएल. यहाँ पर हम वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट. माई मदर इज़ ऑनेस्ट, माई फादर इज़ हार्ड वर्किंग. My mother and my father are two different people, and honest and hardworking are two different aspects, and they are not the opposite of each other. In the second sentence, kind and cruel are opposite. When two different people and with opposite words, kind and cruel, we can use but and whereas both, but with different meaning. Here, my father, my mother, two different people, but two different aspects which are not opposite, honest and hardworking. So here we cannot use but, here we will use whereas, and we can use while as well. I had invited him, he did not come. I invited him, so he was expected to come, but he did not come. Okay, so we use but here. We do not use whereas because we are not comparing between I and he. Okay, Ankit loves Jaya, Jaya loves Shivam. I am comparing between Ankit and Jaya. Okay, so we use whereas. Ankit loves Jaya, whereas Jaya loves Shivam. And here some people use but because they are expecting Jaya to love Ankit, but she doesn't, so they can use but as well. I love her, she doesn't love me. She is expected to love me because I love her, but she doesn't, so here some disappointment is coming from me, so we use but right here. Okay, I love her, she doesn't love me. Here I'm not comparing between I and she. Okay, so we use but in the last sentence. Okay, thanks for watching.